हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इसी एक ही वीडियो के अंदर अक्खा का अक्खा पूरा का पूरा जी अपना प्यारा दुलारा एमसीपी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, क्या बवाल चीज है, इसको बड़े ही निहायती डिटेल में कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने वाले हैं, अपने कोड स्निपेट्स के साथ, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ समझने वाले हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन के साथ अंडरस्टैंड करने वाले हैं, टन्स ऑफ रियल लाइफ रिलेटेबल एग्जांपल्स के साथ समझने वाले हैं, जो कि अभी अपने सामने भी आप देख सकते हो, जो कि एक इंट्रोडक्शन आइडिया ऑफ एमसीपी आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगा। और अपना वही देसी बिंदास अंदाज इस वीडियो के अंतिम सेकंड तक आपको देखने को मिल जाएगा। एक बात मैं शुरुआत में ही क्लियर कर देता हूं दोस्तों, इस एक वीडियो के बाद आपको कुछ और रेफर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी टू नो अबाउट एमसीपी, क्योंकि इसमें सारी चीजें फ्रॉम स्क्रैच मैं आपको बताने वाला हूं। बिल्कुल ही ये बिगिनर फ्रेंडली होने वाला है। फ्रॉम स्क्रैच हम अपना खुद का एमसीपी सर्वर भी बिल्ड करने वाले हैं, अलग अलग रिस्पेक्टिवली जो अपने एपीआई टूल्स हैं उनकी भी मदद लेने वाले हैं, एलएलएम इंटीग्रेशन भी यहां पे होने वाला है। ये सारी गतिविधियां जो है आपको बड़ी ही डिटेल में लाइन बाय लाइन रिजल्ट ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन के साथ मैं डिलीवर करने वाला हूं, तो अंतिम सेकंड तक बने रहिए। एमसीपी की पूरी आइडिया आज आपकी क्लियर यहां पे कुछ ही घंटों में भैया हो जाएगी। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो भैया लाइक तो करना ही है, वो तो अभी आप कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अपने बढ़िया प्यारे से चैनल 5 मिनट्स इंजीनियरिंग को, और इस वीडियो को अभी तुरंत अपने सारे दोस्त दोस्तिनी झुंड ग्रुप जितने भी होंगे सबके साथ भैया शेयर बटन मार दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं एमसीपी के अंडरस्टैंडिंग से। क्या है भाई ये, क्यों इतना मार्केट में बवाल मचा पड़ा है एमसीपी का, ये है क्या चीज, ये कर क्या रही है। अच्छा ठीक है, चलो मान लो अगर एमसीपी नहीं थी तो उससे पहले की दुनिया कैसी थी, चलिए दिखा देता हूं एग्जांपल के साथ। एग्जांपल भी बड़ा रियल लाइफ रिलेटेबल एग्जांपल है भैया, कभी ना कभी हम सब ने ये चीज फेस जरूर की होगी। क्या चीज है वो, तो लेफ्ट साइड ऑफ दिस रिस्पेक्टिवली विजुअल को आप देखिएगा। द ओल्ड वे, द प्रॉब्लम, दुनिया कैसी है बिना एमसीपी के, वो जरा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। वैसे खैर बिफोर स्टार्टिंग विद दिस एग्जांपल एक फन फैक्ट आपको बताना चाहूंगा। ये एमसीपी जो है, दैट इज मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ये किसकी देन है पता है दुनिया को, ये किसकी देन है? अरे ये वही अपने क्लॉडे वाली कंपनी, अरे यही क्लॉडे वाली एंथ्रोपिक, तो ये एंथ्रोपिक कंपनी का देन ही है एमसीपी अपनी दुनिया को, जो आज इतना बवाल मचा पड़ा है। और इसको एज अ फ्यूचर स्कोप के हिसाब से देखा जा रहा है कि भैया फ्यूचर में ये मचा के रख देगा, तो इसीलिए भैया सब लगे पड़े हैं कि एमसीपी को समझा जाए ये आखिर चीज क्या है, और ये चीज बड़ी बवाल चीज है। तो चलिए यहां पर हम लोग शुरुआत अपनी एग्जाम्पल की करते हैं। संडे की मॉर्निंग है, बढ़िया से भैया आराम करने का मूड है अपना, लेकिन मम्मी जी का हुक्म आ गया। मम्मी जी ने बोला एक काम कर बेटा, शक्कर खत्म हो गई घर की। तो बोलती बेटा एक काम कर, 5 किलो शक्कर, नहीं शक्कर नहीं, राइस बोला, चलो जो भी है, राइस खत्म हो गया है, खिचड़ी बनानी होगी सुबह सुबह, मूड खराब हो जाता है हैं? तो भैया 5 किलो जो है भैया राइस लेके आ जा। चल ठीक है, तो मैंने ऑर्डर ले लिया। अब अपन ठहरे भैया संस्कारी पुत्र, भले ही संडे को आराम करने का प्लान था, लेकिन माता श्री का हुक्म तो हुक्म होता है, तो हम भैया लेने चले गए। अपने जो शर्मा जी का किराना स्टोर है, किराने का भैया एक तरीके से भंडार है, वहां पे गए। उनको बोला शर्मा जी 5 किलो जो है अपने को राइस चाहिए। उन्होंने मना कर दिया, बोले ये क्या है, ये क्या तरीका हुआ। मैं बोला ये, अरे हम तो कस्टमर है, तो आप, मैंने मांगा राइस तो आपने देना चाहिए राइस। तो बोलते नहीं ऐसे नहीं मांगने का, तरीका है मांगने का। मैं बोला हाँ कौन सा तरीका है भाई बताना। बोलते हम लोग व्हाट्सएप पे ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं, फेस टू फेस ऑर्डर नहीं एक्सेप्ट करते। ऐसा भी होता है बहुत सारे किराना स्टोर पे, आपने देखा होगा, ये प्रॉब्लम फेस किया होगा। मैं बोला अच्छा ऐसा होता है, ठीक है। तो फिर मैं घर गया, मैंने व्हाट्सएप से दे दिया। अब जब मैं घर गया व्हाट्सएप से दिया, तब तक भैया इनका मेथड चेंज हो गया। इनका जो मेथड था रिस्पेक्टिवली ऑर्डर लेने का, वो चेंज हो गया। अब वो कॉल के ऊपर आ गया। मैंने व्हाट्सएप पे भेजा तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। मैं बोला ये क्या तरीका हुआ भैया। मैं फिर से गया, बोला कॉल पे ऑर्डर लेते हैं अभी हम, अब हमारा तरीका चेंज हो गया। मैं कॉल पे ऑर्डर करने की कोशिश किया, जो नंबर वहां दिया गया था, कॉल पे किया तो कॉल कोई उठा नहीं रहा है। मैं बोला फिर वापस से गया, मैं बोला ये क्या चल रहा है, मेरा पूरा संडे बर्बाद कर रहे हो भाई तुम मेरा, ये बार बार फ्रीक्वेंट चेंजेस क्या कर रहे हो तुम। बोले जी कॉल पे ही ऑर्डर ले रहे हैं अभी भी, लेकिन नंबर चेंज कर दिया है जिसपे कॉल लिया जाता है, मतलब ऑर्डर लिया जाता है, वो नंबर चेंज कर दिया। अरे यार अब नंबर को भी अपडेट करो। चलो ठीक है, नंबर भी ले लिया, ठीक है, अब नंबर वगैरह सब ले लिया, ऑर्डर वगैरह दे दिया। अब जब पेमेंट करने के लिए गए तो भैया मैं अपना रिस्पेक्टिवली कैश लेके गया। मैं बोला कैश से हो जाएगा, कितना ही है, 5 किलो राइस है ना, हो जाएगा भैया।
कैश लेके गया, बोलते नहीं 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 नहीं, ऑनलाइन यूपीआई चलेगा, ये लो क्यूआर कोड स्कैन करो और पे करो। अरे यार मैं बोला ये और अलग हेडेक है यार। चलो ठीक है, फोन तो लाया नहीं थे, फिर घर में गए, घर में फोन लेके आए, फिर तुरंत अगले टाइम देखा तो यार उन्होंने बोला नहीं नहीं यार ये हमारा बैंक का कुछ तो इशू आ रहा है, पेमेंट रिसीव नहीं हो रहा, हमने ये क्यूआर कोड हटा दिया, एक काम करो कैश ही दे दो। बोला भाई अजब आदमी है भाई तू, अभी मैं पहले कैश लेके आया था तो तू बोलता है क्यूआर कोड सामने रखता है, फिर मैं जब घर गया फोन लेने के लिए तो भैया रिस्पेक्टिवली कैश उधर रख के आ गया मेरे घर में। यार मैं बोला जब ऑनलाइन करना है तो कैश की क्या जरूरत है, अब तू मेरे को बोल रहा है कि रिस्पेक्टिवली यार तू कैश दे दे, ये क्या बवाल चल रहा है, मेरा पूरा संडे खराब हो गया ये 5 किलो राइस के मामले में यार। तो हुआ क्या, स्ट्रेस, कंफ्यूजन, एक तरीके से भैया बहुत ही हेक्टिक हो गया है ये मामला, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट चेंजेस हो रहे हैं। मतलब कई बार यार आपका ऑर्डर लेने के तरीके में चेंज हो रहे हैं, आपका कॉल करना है तो नंबर चेंज हो रहा है, कई बार पेमेंट मेथड चेंज हो रहे हैं, हर बार रूल चेंज हो रहा है, नया प्रोसेस बन रहा है, और उस नए प्रोसेस के हिसाब से, नए चेंज के हिसाब से हर बार मुझे अडेप्ट करना पड़ रहा है, मेरा पूरा टाइम वेस्ट हो रहा है, काम तो हो ही नहीं रहा भैया। ये क्या चीज है, ये क्या बवाल है, ये बड़ा ही टाइम कंज्यूमिंग है और एरर प्रोन है। तो भैया ये इसमें बहुत ज्यादा मैनुअल वर्क और कंफ्यूजन इन्वॉल्व है, ये क्या चीज है। और कोड वाइज अगर देखोगे, कोडिंग में अपन आगे बात करने वाले, डोंट वरी, हर बार आपका कोड जो है ब्रेक होगा जब जब ऐसे चेंजेस इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। तो ये तो भैया गहन चर्चा का विषय है, इस पे चर्चा होनी चाहिए, तो की ना भैया चर्चा, एंथ्रोपिक ने चर्चा की इसके ऊपर, बड़ी गहन चर्चा की। बोला इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं, मार्केट में रमेश भैया को लेके आ जाते हैं। अब रमेश भैया कौन है, वही है जिन्होंने भैया अपने सर का जो स्ट्रेस है जो अपने सर के ऊपर था वो हमने रमेश भैया के सर पे दे मारा लेकिन उनको वो स्ट्रेस नहीं लगता, पता है, बिकॉज ही इज नॉट अस, वो अपन नहीं है, वो रमेश भैया है। ऐसा क्यों इतनी तारीफ कर रहा हूं मैं इसीलिए इतनी तारीफ कर रहा हूं क्योंकि रमेश भैया इज नॉट अ नेव यूजर लाइक अस। उनको सब पता है, उनको एरिया में कौन कौन से रिस्पेक्टिवली किराने की दुकान है ये सब पता है भैया, सब शॉप्स के बारे में पता है, हर शॉप का ओनर कौन है उसके बारे में पता है, हर शॉप के ओनर का नंबर उनके पास है, हर शॉप के अंदर भैया कितने काम करने वाले लोग हैं वो पता है, रिस्पेक्टिवली हर शॉप का क्या रिस्पेक्टिव प्रोसेस है ऑर्डर लेने का, क्या पेमेंट प्रोसेस है, क्या चेंजेस हुए हैं, ये सब भैया उनके पास जानकारी होती है। एकदम भैया सुपर भैया है हमारे, वो सारी जानकारी रखते हैं, सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं और सारा काम जो है अल्टीमेटली स्मूथली हो जाता है। तो अब अगली बार से क्या हुआ पता है, हमारी मम्मी जी ने घर बैठे बैठे सिर्फ हमारे जो ये रमेश भैया है ना उनको ऑर्डर देना शुरू कर दिया। उनको बोला अभी यार बेटे को बताया था, बेटा तो लेके नहीं आया, संडे मेरा बर्बाद कर दिया। अच्छा जी मम्मी जी आपका हुआ, हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं है। चक्कर जो हमारे लगे हैं, 56 चक्कर जो लगे हैं घर से किराने तक, दुकान तक, वो तो स्ट्रेस हमारे ऊपर तो था ही नहीं है ना, आप ही को स्ट्रेस हुआ है। तो मम्मी जी ने फिर यार ऑर्डर दे दिया रमेश भैया को, बोले आपका नंबर ना मेरे को बड़े मुश्किल से मिला है, हमारे सोसाइटी में सबका किराने का लाइक जो सामान है वो आप ही लेके आते हो ना, तो हमारा भी लेके आना, 5 किलो राइस लेके आ जाना। रमेश भैया बोले ओके जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मम्मी जी को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किस दुकान से आएगा, कैसे आएगा, क्या रिस्पेक्टिवली जो आपका ऑर्डर देने का प्रोसेस होगा, क्या नंबर पे होगा, क्या व्हाट्सएप पे होगा, पेमेंट का क्या प्रोसेस होगा, कोई टेंशन, कोई टंटा लेने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग विल बी हैंडल्ड बाय दिस मिडल मैन, सुपरमैन, रमेश मैन। बात समझ आ रहा है, रमेश भैया विल हैंडल एवरीथिंग, चाहे नंबर चेंज हो, चाहे मीडियम चेंज हो, चाहे भैया रिस्पेक्टिवली आपका पेमेंट लेने का तरीका चेंज हो, चाहे वो किराने वाला बोले हमारा ऐप यूज करके ऑर्डर करो, जो भी तरीका होगा, जो भी चेंज हो रहा होगा, अगेन एंड अगेन जो भी चेंजेस होंगे, सब कुछ भैया हमारे रमेश भैया हैंडल कर लेंगे और मम्मी जी को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। संगीत सुनो बढ़िया से, देखो यहाँ पे संगीत का आइकन है, संगीत सुनो, चाय पियो, मजा नहीं लाइफ। आई जस्ट टेल व्हाट आई वांट, मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा मेरे को क्या चाहिए। आई डोंट केयर हाउ द शॉप वर्क्स, ही विल हैंडल, यानी रमेश भैया विल हैंडल ऑल द चेंजेस, स्मूथ, रिलायबल, एकदम स्ट्रेस फ्री प्रोसेस है। कोड भी आपका जो रिस्पेक्टिवली बार बार ब्रेक नहीं होगा, एरर नहीं आएगा और रिस्पेक्टिवली आपकी लाइफ एकदम मज्जानी हो जाएगी, एकदम इजी हो जाएगी, बिकॉज रमेश भैया इज वन ऑफ द स्टैंडर्डाइज्ड एंड रिलायबल एंड स्ट्रेस फ्री मिडल मैन दैट वी हैव गॉट। अब आप बताओगे, आप पूछोगे, दिमाग में विचार चल रहा होगा, इतना सब तो मैंने बता दिया, इतनी सारी जानकारी जो सामने पेश की गई है वो मैंने बता दी, लेकिन इसमें एमसीपी कहां है? यही तो एमसीपी है हमारे रमेश भैया, द सुपरमैन, यही तो एमसीपी है, यही तो मिडल मैन है। इन्हीं को एमसीपी सर्वर कहा जाता है और हम जो हैं, जो मम्मी जी हैं,
हमारे एंड का जो घर से ऑर्डर जा रहा है होम से, उसे एमसीपी क्लाइंट कहा जाता है। हमारे रमेश भैया को एमसीपी सर्वर कहा जाता है। और ये जो हमारे एक्सटर्नली अवेलेबल जो हमारे किराने शॉप हैं, इनको एक्सटर्नल टूल या एपीआई कहा जाता है कि भैया उनको वहां कॉल लगाना पड़ेगा, टूल तक पहुंचना पड़ेगा, तब रिस्पॉन्स आएगा, यानी कि अपने घर में जो भी शक्कर और जो भी राइस है वो आएगा। तो यहां पे पहले क्या होता था ना, अपने को बहुत ही रिस्पेक्टिवली कोडिंग, बहुत एक्सटेंसिव कोडिंग करनी पड़ती थी। रिस्पेक्टिवली एपीआई कॉल्स जो है वो पूरी तरीके से हैंडल करने पड़ते थे, कॉन्फ़िगर करने पड़ते थे, सेटअप, ये सारा मामला अपने को देखना पड़ता था। अब कई बार क्या हो जाता था ना, कुछ अगर एक आध मेथड भी अगर डेप्रिकेट हो गया, चेंज हो गया, जो कि एआई की दुनिया में, एआई के एरा में बहुत कॉमन है भैया। आपके रिस्पेक्टिवली एपीआई इंटीग्रेशन या टूल कॉलिंग के लिए जो भी आपने लेट से अभी फिलहाल मेथड यूज किया है, वो अगले वर्जन में तुरंत चेंज हो जाता है, अगले हफ्ते चेंज हो जाता है, डेप्रिकेट हो जाता है। तो अब क्या किया जाए, जो पहले कोड लिखा था वहां तो एरर आएगा, एंड दैट्स व्हाई इट इज अगेन एंड अगेन सेइंग आपका कोड ब्रेक होगा, बिकॉज चेंजेस बार बार आते जाएंगे। जैसे कि अपनी किराने शॉप में अलग अलग चेंजेस आते जा रहे थे और आपका ये पूरा प्रोसेस जो है स्ट्रेसफुल होते जा रहा था। तो ये अपडेट्स जो है अपन बार बार मैनुअली अपडेट करें तो ये बहुत ज्यादा यार मैनुअल और एफर्ट कंज्यूमिंग टास्क हो गया और एरर प्रोन चीज हो गई यार ये तो फिर हमने एमसीपी का इस्तेमाल किया, यानी रमेश भैया वो मिडल मैन है, वो एमसीपी सर्वर है। अपने को लोड लेने की जरूरत नहीं कि इंटरनली बैकएंड पे कौन सा इनका मेथड चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं, अपने को सिर्फ इतना बताना है कि आज का टेम्परेचर क्या है बाहर का, ये अपने को पता करना है। अब एलएलएम को तो यार रियल टाइम ये जो रिस्पेक्टिव ज्ञान है, ये तो उसको नहीं होता कि आज पुणे का, बाहर का, इस टाइम का एग्जैक्टली क्या टेम्परेचर है, नहीं पता, उसके ऊपर उसकी ट्रेनिंग थोड़ी ना हुई है। तो इसके लिए हमें वेदर एपीआई की जरूरत पड़ेगी, उसे कॉल करना पड़ेगा, उसे एक्सेस करना पड़ेगा, उसके लिए उसका कोड लिखना पड़ेगा, उसके मेथड्स मेंशन करने पड़ेंगे, उसे रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा। ये सारी चीजें हमारे मत्थे पे पहले रहती थी। दैट वाज द प्रॉब्लम, दैट वाज द रिस्पेक्टिवली हेक्टिक थिंग। बट अब हमें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ भैया हैंडल कर लेंगे हमारे रमेश भैया, यानी कि मिडल मैन एमसीपी सर्वर। अगर मेथड अगर मान लीजिए चेंज भी हो जाता है आपके वेदर एपीआई को कॉल करने का, तो ये भी रिस्पेक्टिवली हमारा मिडल मैन जो एमसीपी सर्वर है वही हैंडल कर लेगा। हमको इसके बारे में पता होने की जरूरत भी नहीं है कि कोई मेथड वगैरह चेंज हुआ है। जैसे कि यहां पे इतने सारे चेंजेस जो हमने देखे थे, हमें स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है। एमसीपी विल टेक द ऑल द स्ट्रेस एंड रिस्पेक्टिवली हमें जो चाहिए, हमें जो रिस्पॉन्स चाहिए, वो टेम्परेचर निकाल के रख देगा और हमें दे देगा। अब इसके बेसिस पे हमारा जो एजेंट है, देखिए एमसीपी क्लाइंट मतलब जो मॉडल हम रिस्पेक्टिवली एलएलएम का यूज करते हैं, जो एजेंट हम बनाते हैं, वो हमारा एमसीपी क्लाइंट साइड पे आता है। अब जैसे ही उसके पास टेम्परेचर आता है, तो यूजर ने क्वेश्चन पूछा था आज छतरी खोले या ना खोले, तो अगर भैया टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कुछ ज्यादा जो है नमी लग रही है मौसम में है, टेम्परेचर ज्यादा नहीं लग रहा है, तो भैया आपका एलएलएम उस टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड को देख के, उन रिस्पेक्टिव आंकड़ों को देख के क्लियरली इंस्ट्रक्ट कर देगा यूजर को कि देखो यार छतरी तो लेके निकलना पड़ेगा, क्योंकि आज बरसात की भारी आशंका जो है हमको दिख रही है। इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट लूप जो है एक तरीके से एग्जीक्यूट होता है। एंड ये मामला एकदम स्टैंडर्डाइज्ड है, इसमें आपको टेंस्ड होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये बात समझिए, जैसे कि मैं अभी जो है डिस्क्राइब कर रहा था द ब्रोकन ब्रिज टू द रियल वर्ल्ड, यही एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया था। स्टैटिक नॉलेज यानी कि भैया एक फ्रोजन पीरियड रहता है। मान लीजिए कोई आपका एलएलएम मॉडल जो आप यूज कर रहे हो, उसका लेट्स से ट्रेनिंग 2021-2022 तक का ही हुआ है, लेकिन अभी रियल टाइम में क्या टेम्परेचर चल रहा है वो पता है कि उसको नहीं पता है। तो उसमें भी भैया आपके जो एमसीपी भाई साहब हैं वो आपकी बड़ी मदद करते हैं, क्योंकि ये वेल कनेक्टेड रहते हैं, उनको पता रहता है एपीआईज वगैरह एंड इन ऑल चीजों के बारे में। तो हमारा एमसीपी सर्वर यही वो मिसिंग ब्रिज है, आपको कनेक्ट करता है रियल वर्ल्ड के साथ, ताकि एक तरीके से बिना ज्यादा एफर्ट और रिस्पेक्टिवली स्ट्रेस लिए, बिना कुछ ज्यादा जो चेंजेस हो रहे हैं उनका स्ट्रेस लिए, आपको जो चाहिए वो डायरेक्टली मिल जाए। उस हिसाब से आप आगे की अपनी यूजर की क्वेरीज को रिस्पॉन्ड कर पाए। ये सिंपल वे में आपको समझना है। एंड डोंट वरी, ये वाला जो एंड है, यानी कि जो अपना एमसीपी सर्वर का एंड है, इसमें रिस्पेक्टिवली एपीआई टूल का जो इस्तेमाल करना है वो हम एक्चुअल में बिल्ड करने वाले हैं। तो टेंशन ना लो, ये एक्चुअल में चीज होने वाली है, ये एक्चुअल में हम बिल्ड करने वाले हैं। ओके, एक बेसिक डिलीवरी पाइपलाइन जो है वो हम समझ लेते हैं एज ए इंट्रोडक्शन आइडिया। तो डिलीवरी पाइपलाइन में क्या होता है, जैसे कि भैया यहां से यूजर ने एक रिक्वेस्ट आया, एक प्रॉम्प्ट दिया है ना, उस प्रॉम्प्ट से भैया रिस्पेक्टिवली किसे मिला, एलएलएम को मिला, एलएलएम मॉडल को मिला, ठीक है, या एजेंट को मिला, व्हाटएवर यू से। तो एजेंट का ब्रेन भी तो भैया आपका एलएलएम मॉडल ही होगा। तो यहां जैसे वो एलएलएम को रिसीव होता है, यानी कि अपना जो
एमसीपी क्लाइंट है वो अभी एक्टिवेट हो जाता है। एमसीपी क्लाइंट एक्टिवेट हो जाता है यानी कि रिस्पेक्टिवली जो हमें इस यूजर के रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स देने के लिए डेटा चाहिए, लेट्स से जो वेदर की भैया डिटेल अपने को चाहिए वो अपने पास तो नहीं है, वो अपनी ट्रेनिंग प्रोसेस में तो एलएलएम की ट्रेनिंग प्रोसेस में नहीं थी, और यूजर पूछा है छतरी खोलूं कि नहीं खोलूं, खोलूं कि नहीं खोलूं, अब उसको बताना तो पड़ेगा लेकिन उसके लिए टेम्परेचर की डिटेल चाहिए। तो भैया एमसीपी क्लाइंट जो है ये रिक्वेस्ट एमसीपी सर्वर के पास भेजता है। एमसीपी सर्वर जो है इंटरनली उसको सारा मैटर पता होता है, क्या किधर है कैसा है, और वो एक काइंड ऑफ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज ही सामने रख देता है कि इनमें से भैया चीज का इस्तेमाल जो आप करना चाहो कर सकते हो, एक्सटर्नल एपीआई आप यूज कर सकते हो, उससे आपको एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है, वो रिस्पॉन्स ही आपके एमसीपी क्लाइंट को दे दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज टेम्परेचर 20 डिग्री है, बहुत ज्यादा विंडी है, ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा हाई है, तो आशंका बहुत ज्यादा है। एलएलएम अपने रीजनिंग के ऊपर बोलता है कि भैया छतरी खोल लो। हाँ जी, तो दोस्तों आई थिंक अभी आपको आइडिया क्लियर हो चुका है ये एमसीपी क्या बवाल चीज है, ये क्या करने की कोशिश कर रही है, कैसे हमारी ये सहायता कर रही है। तो अगर आइडिया क्लियर हो गया है तो आइडिया पे ही थोड़ी ना रुकना है, उस आइडिया को इंप्लीमेंटेशन में भी लाना है, एग्जीक्यूट भी करना है, तो उसके लिए प्रैक्टिकल ज्ञान होना चाहिए, क्या कोड करना है क्या नहीं करना है वो भी पता होना चाहिए। तो चलिए उसके लिए हम लोग अपने बेसिक इंस्टॉलेशन एंड सेटअप पे पहले आ जाते हैं। ये वो सारी चीजें हैं जो वन बाय वन आपको इंस्टॉल करते जानी, जैसे पहले पिप इंस्टॉल एमसीपी हो गया, लैंगचेन ओपनएआई हो गया, लैंगचेन एमसीपी एडेप्टर्स हो गए, ओपनएआई python.env और रिक्वेस्ट, ये वो सारी चीजें हैं जो वन बाय वन आपको भैया पहले तो अपने एनवायरनमेंट में इंस्टॉल कर लेनी है। एक बार इंस्टॉल हो गया उसके बाद ही भैया अपन इनको क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। तो देखिए पहले आपको इंस्टॉल करना है, फिर इंपोर्ट करना है और फिर इस्तेमाल करना है। ये ट्रिपल आई का जो फॉर्मूला है ना, ये याद रखिए, पहले भैया इंस्टॉल करें, फिर इंपोर्ट करें और फिर भैया इस्तेमाल करें। तो अब ये इंस्टॉलेशन जो आप अपने एंड पे रन करोगे, ये तो मैं ऑलरेडी कर लिया है, ये सारी चीजें मेरे सिस्टम एनवायरनमेंट के अंदर इंस्टॉल्ड है। अब हम लोग जो है शुरुआत करने वाले हैं इंपोर्ट से। अब ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बेसिक नेसेसरी चीजें हैं जो कि अभी मैंने मेंशन इंपोर्ट करके रख ली हैं, जिनका जैसे जैसे आगे रेफरेंस आएगा वो क्या करने की कोशिश कर रहा है वो तब तब मैं आपको बताते जाऊंगा। तो चलिए पहले इस मामले को इंपोर्ट कर लेते हैं। ये लीजिए अपना रिस्पेक्टिवली सेल नंबर 1 सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। अब सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी चीज जो हमारा रिस्पेक्टिवली एलएलएम है, एलएलएम को भैया टूल्स की, एक्सटर्नल एपीआईज की जरूरत पड़ती है। तो यहां पे एलएलएम अपन कौन सा यूज कर रहे हैं, तो अपन ओपन एआई का जो एपीआई की है वो पहले यहां पे मेंशन कर देंगे, और उसका जो मॉडल GPT-4 मिनी वाला जो मॉडल है मिनी, वो हम यूज करने वाले हैं, उससे भी अपना काम जी चल जाएगा। अब देखिए कुछ बातों का आपको यहां पे ख्याल रखना है, ये फ्री ऑप्शन नहीं है। यहां पे आपको इनिशियली जो अपना काइंड ऑफ एपीआई प्रोवाइड करता है ओपन एआई, वहां पे ना $5 का मिनिमम क्रेडिट होना चाहिए, मतलब वो जीरो क्रेडिट पे नहीं चलता, $0 पे नहीं चलता। वहां पे पहले वो चलता था, वो कुछ और जमाना था। अब जमाना देखिए कितना जल्दी से बदल गया है, तो यहां पे $5 मिनिमम आपको जो है क्रेडिट करना पड़ेगा, वही बस बेसिक रिक्वायरमेंट है। आप यहां पे फ्री एपीआई की ऑप्शंस जो रहते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ग्रुप एपीआई हो गया, वहां पे आपके लामा मॉडल रहते हैं, उनका भी यूज कर सकते हैं। तो यहां अपन आगे बढ़ने वाले हैं ओपन एआई के साथ। ओपन एआई का जो एपीआई की है वो मेरे पास अवेलेबल है। यहां गेट पास के थ्रू जो मैंने यहां पे मंगवाया है, आप देखिए मैंने कहा था जब जब जरूरत पड़ेगी तब तक हम यूज करेंगे और तब तब मैं आपको बताऊंगा इसका इस्तेमाल क्या है। गेट पास, यहां पे अपने को जब एपीआई की अपने कोड में मेंशन करनी होती है तो डायरेक्टली अगर आप वो एक किसी वेरिएबल को एज अ स्ट्रिंग पास कर देते हो तो आपकी की एक्सपोज हो जाती है, डायरेक्टली कोड में दिख जाती है। और की दिख जाना, एपीआई की किसी के पास चले जाना, ये छोटी मोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी बवाल चीज है भैया। अगर ऐसा हो गया तो आपकी लाइफ में उतल पुतल मच सकती है, क्योंकि वो जो सामने वाला पर्सन है जिसके पास मान लीजिए आपकी एपीआई की चली गई है, आप नहीं चाहते थे जाए, लेकिन अगर मान लीजिए इन्हीं कारणों की वजह से एक्सपोज हो गए और चली गई, अब वो आपके एपीआई की के साथ जो भी करेगा वो नाम आपका लगेगा, क्योंकि भैया वो की आपके रिस्पेक्टिवली अकाउंट पे थी, अकाउंट में आपका नाम था, आपका नंबर था, आपका मेल आईडी था। तो ये चीज आपको समझनी है, इसीलिए गेट पास हमने यूज किया है, ताकि भैया जब भी यहां पे देखिए इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो कुछ इस तरीके से यूजर इनपुट मुझे मांगेगा। और देखिए मैंने अपनी की पेस्ट कर दी है, देखिए की पेस्ट कर दी है। क्या बात कर रहे हो, क्या मतलब कि दिखाई नहीं दे रहा, डॉट 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 दिखाई दे रहा है, क्या मतलब? अरे ये अभी मैंने आपके सामने पेस्ट किया है, नहीं दिख रहा, इसीलिए तो गेट पास यूज किया है
कि दिखे ना और अप्लाई भी हो जाए। अब हमारी ये ओपन एपीआई की वेरिएबल के अंदर अपनी एक्चुअली एपीआई की आ चुकी है। अब हम अपने रिस्पेक्टिवली एलएलएम मॉडल को इनिशियलाइज करेंगे। एलएलएम मॉडल को जी इनिशियलाइज करना है चैट ओपन एआई। क्या बोल दिया? चैट ओपन एआई। इसके थ्रू जो है हम अपना मॉडल और एपीआई की जो ऑथेंटिकेशन है वो यहां पे सब प्रोवाइड करके एलएलएम इनिशियलाइज कर देंगे। और एक हेडर मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, डोंट वरी, हेडर इज जस्ट लाइक वेलकम मैसेज। अब हम कहीं रिस्पेक्टिवली किसी वेबसाइट को किसी एक रिस्पेक्टिवली एपीआई कॉल जब हम लोग परफॉर्म करेंगे तो वहां पे एक हेडर मैसेज इज लाइक अ ग्रीटिंग, हेलो जी, अभी हम हैं 5 मिनट्स इंजीनियरिंग, ये देखो हम अपना एमसीपी का जो है क्रैश कोर्स बना रहे हैं, तो हमको ये मदद चाहिए। तो काइंड ऑफ एक इंट्रोडक्शन ग्रीटिंग मैसेज होता है जो मैंने बस यहाँ पे इनिशियली डिफाइन करके रखा है। बार बार हम लोगों को ये पूरी चीज मेंशन नहीं करनी पड़ेगी, हम सिर्फ हेडर्स बोल देंगे और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा सेल रन हो गया, एलएलएम इनिशियलाइज हो गया। अब ये वाला जो हमारा कॉल है जो जाने वाला है, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, वेदर एपीआई। लेकिन ये वेदर एपीआई को मैं डिफाइन करूं इससे पहले मैं आपको कुछ जो है दिखाना चाहूंगा। ये सेल को मैं पहले रन करना चाहूंगा, ये देखिए, ताकि आपको पता चले कि एलएलएम का जो लिमिटेशन है वो क्या है। जब तक देखोगे तब तक भैया इसका कोई मतलब नहीं बनता, इसका कोई मतलब नहीं बनता, इसका कोई रिलेवेंस नहीं बनता। व्हाट इज करंट टेम्परेचर इन पुणे? आंसर विथ एग्जैक्ट लाइव टेम्परेचर। एलएलएम को इन्वोक, यानी कि मैंने डायरेक्टली ये रिक्वेस्ट यूजर की तरफ से एलएलएम को, यानी आपके GPT-4o मिनी मॉडल जो है उसे मैंने भेज दिया है। अब देखते हैं उसका रिस्पांस क्या आता है। और रिस्पांस देखिए, रिस्पांस के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। आपके एलएलएम रिस्पांस के अंदर बहुत सारे एडिशनल आर्गुमेंट्स होते हैं, मेटा डेटा होता है, एक्चुअल आपका रिस्पांस कंटेंट होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो मुझे उसमें से सिर्फ कंटेंट ही चाहिए कि भाई तू बोल क्या रहा है, मेरे को उतना बता सिर्फ। बाकी तेरे हाव भाव, एक्सप्रेशन, पॉज वर्ड्स वगैरह ये नहीं चाहिए मेरे को तेरा एक्चुअल तू कहना क्या चाहता है वो बता। तो वही कंटेंट के अंदर छुपा होता है और वही मैं आपके सामने अभी डिस्प्ले करने जा रहा हूं। ये देखिए, अरे ये क्या मैटर हो गया, ये क्या मैटर हो गया, ये क्या मैटर हो गया, ये क्या बोल रहा है? यू कान फाइंड एपीआई की, अच्छा इनकरेक्ट एपीआई की बात कर रहा है क्या? ये तो नॉर्मल चीज है। मतलब क्या है, कॉपी करते वक्त अपने एपीआई की को थोड़े आगे पीछे के 1-2 कैरेक्टर आई थिंक छूट गए थे, मैंने चेक किया, तो इसे वापस एंटर कर लेते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी इसको मैंने पूरा वैलिडली कॉपी कर लिया, ये लॉजिक कर दिया पेस्ट। अभी मैंने इसको कर दिया पेस्ट, एंटर दबा देता हूं। अभी ये एरर नहीं आना चाहिए, नॉर्मल है, कई बार होता है। ये देखिए अभी रिस्पॉन्स आपके सामने आ जाएगा, ये लो जी आ गया। पहले क्या हो गया था, थोड़ा एपीआई की के अपन ने, जैसे मैंने बताया, कैरेक्टर 1-2 मिस हो गए थे, इस वजह से वो डिटेक्ट ही नहीं कर रहा था, वो गलत बोल रहा था, तूने गलत एपीआई की दे दिया। लेकिन अब जब सही दिया तो भी तो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, वो एरर नहीं दिया, लेकिन आई एम सॉरी तो बोल दिया है। आई कैन नॉट प्रोवाइड रियल टाइम डेटा इंक्लूडिंग करंट टेम्परेचर, यू कैन चेक द लेटेस्ट टेम्परेचर फॉर पुणे यूजिंग द रिस्पेक्टिवली वेदर वेबसाइट। इधर उधर ऐप के थ्रू देख ले, मेरे पास मत आ, सीधा उसने बोल दिया, क्योंकि वो उस रिस्पेक्टिवली डेटा के ऊपर ट्रेन नहीं हुआ, उसको उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। एंड दैट्स वेयर द रिस्पेक्टिवली एक्सटर्नल हेल्प्स कम इनटू एक्शन। कि भैया बाहर से मदद मंगवानी पड़ रही है, एलएलएम के पास अंदर से मदद तो भैया देखो आंसर तो आ नहीं रहा, तो बाहर की मदद लेनी पड़ेगी, बाहर की दुनिया की मदद लेनी पड़ेगी। और उसके लिए मैंने अपना एक वेदर मेथड जो है वो खुद का कस्टम मेथड डिफाइन किया है, जिसे मैं सिंपली सिटी पास करूंगा। अब देखिए हो क्या रहा है, पहले मोटे मोटे तौर पे देख लेते हैं हो क्या रहा है। सिटी पास करूंगा, यहां पे मेरे पास पहले तो उस सिटी के जो लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड वैल्यूज है वो आ जाएंगे, वो यहां पे मैं वो वैल्यूज फेच कर लूंगा। उसके बाद वो लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड वैल्यूज जो है मैं ओपन मीटियो जो एक्सटर्नल रिस्पेक्टिवली अपना जो वेब एपीआई है, देखिए ये देखिए एपीआई ओपन मीटियो को कॉल कर रहा हूं, उसे रिक्वेस्ट भेज रहा हूं कि ये लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड के जो भी ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड और टेम्परेचर की वैल्यूज है वो मुझे सेंड कर दे, और वो मैं यहां पे इस फंक्शन के थ्रू रिटर्न करने वाला हूं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो देखिए कैसे होता है, शुरुआत में अपन लेट्स से सिटी पुणे पास करते हैं। तो ये जो सिटी पुणे पास किया है, देखो पुणे इज लाइक अ रिस्पेक्टिवली आपने सिटी का नाम पास किया है, बट आपको जो टेम्परेचर मिलता है वो एग्जैक्टली एक कोऑर्डिनेट का मिलता है। लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो कोऑर्डिनेट का आपको टेम्परेचर मिलता है। तो पहले वो चीज चाहिए। अब वो चीज अगर अपने को चाहिए तो वी नीड टू सेंड अ रिक्वेस्ट। ये ऊपर मंगवाया था रिक्वेस्ट, कहां गया कहां गया कहां गया, ये देखो रिक्वेस्ट, यहां पे हमने पहले इसे इंस्टॉल भी किया था, अब इंपोर्ट किया और आगे अभी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं रिक्वेस्ट। क्योंकि देखो पाइथन एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो खुद से किसी भी रिस्पेक्टिवली वेबसाइट के पास जो है मांगने के लिए नहीं जा सकता चीजें, या ठक 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 नहीं कर सकता, तो उसे जरूरत पड़ती है रिस्पेक्टिवली रिक्वेस्ट की।
जो कि हमने इंस्टॉल करके यहाँ पे इंपोर्ट करके यूज कर रहे हैं। अब यहाँ अपना जो ये रिक्वेस्ट है ये क्या कर रहा है, गेट यानी कि मांग रहा है। किससे मांग रहा है, अपने इस openstreetmap.org सर्च करने को बोल रहा है विद द पैरामीटर क्यू एज गिवन सिटी। जो हमने सिटी यहाँ पे प्रोवाइड की थी इस फंक्शन को, वही यहाँ पे मेंशन कर दी गई, जैसे कि पुणे, तो यहाँ पुणे प्लेसअप हो जाएगा। और इसके हमें क्या चाहिए, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड वैल्यूज चाहिए। किस फॉर्मेट में रिस्पॉन्स चाहिए, जेसन फॉर्मेट में चाहिए कि भाई तू मेरे को रिस्पॉन्स देगा, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड वैल्यूज मुझे तू देगा, तो जेसन में मेरे को रिस्पॉन्स मांगता है। लिमिट इक्वल टू 1 लगा दी। मतलब सिंपल भाषा में बोलूं तो यार देखिए, आपका जो भी लोकेशन का आप कई बार नाम मेंशन करते हो, तो ऐसा पॉसिबल है कि यार अराउंड द होल रिस्पेक्टिवली वर्ल्ड आपको वो नाम जो है कई कई बार कई अलग अलग जगहों पे देखने को मिल जाएगा, थोड़ा बहुत भैया मैच होते हुए आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं इससे कह रहा हूं जो बेस्ट फिट फर्स्ट मैच होगा उसी के लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड मेरे को देने का है। और यहां पे देखिए वो हेडर मैंने ऊपर डिफाइन किया था, ये देखो ये वेलकम मैसेज कि हम यूजर एजेंट की तरफ से हैं, हम यूजर है भैया 5 मिनट्स इंजीनियरिंग, ऐसा कुछ तो आप एक अपना ग्रीटिंग मैसेज जो भी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं और वो यहां पे मेंशन कर सकते हैं। एंड वॉट एवर द रिस्पॉन्स विल बी कमिंग इट वुड बी इन द जेसन फॉर्मेट एंड जियो इसके अंदर वो जेसन फॉर्मेट में रिस्पॉन्स आ जाएगा। मान लीजिए अगर जियो में नहीं आया, इस वेरिएबल में अगर वो कैप्चर नहीं हुआ मान लीजिए, तो मैं यहां पे चेक करता हूं ना, अगर यहां पे मेरे जियो में कुछ भी नहीं है, इफ नॉट जियो मतलब यहां पे अगर कुछ भी नहीं है, तो मैं रिटर्न करूंगा सिटी नॉट फाउंड। जो भी तुमने सिटी के लिए रिस्पेक्टिवली टेम्परेचर, जो भी आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड वगैरह ये सब मांगा था, वो सिटी मिल ही नहीं रही भैया, उसके लिए कुछ मिल ही नहीं रहा है, एम्प्टी रिटर्न आया है। तो अगर वो एम्प्टी आया है तो ठीक है, यहां पे हम लोग सिटी नॉट फाउंड कर देंगे। लेकिन अगर आ गया तो आपकी उसी जियो के 0th इंडेक्स में लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड आपकी वैल्यूज होती हैं, वो मैं डायरेक्टली अपने इन वेरिएबल्स में फेच कर लेता हूं। जैसे ही फेच कर लेता हूं, अब अपना मेन रिक्वेस्ट जाने वाला है। मेन रिक्वेस्ट अपने एपीआई ओपन मीटियो को, जो आपको अपना हालात लाइव उस लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड के बताने वाला है, फॉरकास्ट करने वाला है। ये वेदर वैल्यूज मेरे पास आ जाएंगी। अब ये वेदर वैल्यूज जो मेरे पास आई हैं, गौर से देखना, ये जो भी चीजें मुझे प्राप्त होने वाली है, वेदर वैल्यूज आएंगी, उसके लिए पैरामीटर्स में मैंने क्या दिया हुआ है, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड, और मुझे क्या चाहिए, व्हाट आई वांट, व्हाट आई नीड टेम्परेचर ये 2m, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 2m, विंड स्पीड 10m। मतलब क्या भैया, ये कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, ये एक्चुअली इनके स्टैंडर्ड नाम हैं जो यहां पे मैंने मेंशन किए हैं। अगर यहां से कुछ भी अगर इधर उधर थोड़ा कर दोगे, हटा दोगे, तो एरर आएगा। तो ये वो स्टैंडर्ड नाम है जिसके थ्रू मुझे टेम्परेचर मिलेगा, ह्यूमिडिटी की इंफॉर्मेशन मिलेगी और विंड स्पीड के बारे में पता चल जाएगा। और यही सारा का सारा मैटर मुझे वेदर में मिल जाएगा और यही मैं रिटर्न भी कर रहा हूं। देखिए ये रिटर्न भी कर रहा हूं। सबसे पहले तो मैं जो सिटी है, क्या टाइटल था, टाइटल मतलब आपका जो एक्चुअल वैल्यू पुणे, उसके बाद आपके वेदर के अंदर इट्स लाइक अ डिक्शनरी जो आपको रिटर्न मिलता है, इट्स काइंड ऑफ अ डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर आप देख सकते हो आपका ये की है, दैट इज टेम्परेचर। इसके अंदर अपने को रिस्पेक्टिवली वैल्यू रिटर्न मिली होगी, तो वो वैल्यू मैं यहां पे डिस्प्ले कर दूंगा। फिर उसके बाद मुझे रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिली है, वो डिस्प्ले कर दूंगा। फिर उस वेदर के अंदर जो विंड स्पीड की है उसकी वैल्यू डिस्प्ले कर दूंगा, यानी कि सिंपली रिटर्न कर दूंगा। और ये जो भी रिटर्न होगा यहां पे आपको रिस्पेक्टिवली देखने को मिल जाएगा रिस्पॉन्स के अंदर। ये देखिए सिटी पुणे, अभी फिलहाल तो टेम्परेचर बढ़िया चल रहा है, हमेशा ही बढ़िया रहता है, अच्छा ही रहता है, 30 के आसपास ही रहता है। गर्मी थी तब थोड़ा सा 35 तक चला गया था, 35 36 चला गया था एक्सट्रीम, थोड़ा दोपहर के टाइम पे, लेकिन नॉर्मली ऐसा ही रहता है, बढ़िया रहता है। ह्यूमिडिटी थोड़ा सा 54% लग रहा है, बारिश होगी आई थिंक सो आज। विंड स्पीड भी 8 किलोमीटर पर आवर की दिख रही है। तो ये डिटेल देखिए आपको मिल गई। अब यही डिटेल मान लीजिए अगर मैं अपने एलएलएम को दे दूं और सवाल पूछूं कि आज छतरी लेके निकलूं या नहीं निकलूं, तो वो मेरे को आंसर कर पाएगा ना, क्योंकि भले ही उसके पास भैया इंफॉर्मेशन नहीं है ट्रेनिंग में, लेकिन इसकी मदद से जो रिस्पॉन्स आया है, जो रिटर्न मिला है, ये अगर मैं एलएलएम को फीड कर दूं, उसके बेसिस पे अपना क्वेश्चन पूछ लूं, तब तो वो मुझे रिस्पांस दे सकता है ना। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई मीन, जो हम अभी यहां पे स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली कोड करते हुए चल रहे हैं। अब दोस्तों यहां से हम जो है शुरू करने जा रहे हैं अपना कोर एमसीपी का सफर, यानी कि इसमें अपन एमसीपी सर्वर की भी बातें करेंगे, एमसीपी क्लाइंट की बातें करेंगे। एमसीपी सर्वर और क्लाइंट को एक तरीके से कनेक्ट करना, कम्युनिकेट करवाना, ट्रांसपोर्ट की जो बातचीत है, वो सारी चीजें बड़ी डिटेल में कोड वाइज मैनर में होंगी। साथ ही साथ एलएलएम का इंटीग्रेशन भी बाद में आएगा, एआई एजेंट भी होगा। तो ऐसी कई सारी बातें अभी शुरू होने वाली हैं। और यहां पे हम सबसे पहले जो काम कर रहे हैं वो है अपना एमसीपी सर्वर डिफाइन करना, रन करना। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए अभी तक हमने जो देखा दैट इज ओपन स्ट्रीट मैप की बात कर लीजिए, ओपन मीटियो की बात कर लीजिए,
वही सेम टू सेम एग्जैक्टली कोड यहां पे भी लिखा हुआ है, एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है, लेकिन दिस इज बीइंग रिटन इन वेदर सर्वर डॉट पीवाई, यानी कि एक अलग से पाइथन फाइल है जिसके अंदर ये कोड मैंने लिख दिया है। अब यहां पे अपन जुपिटर नोटबुक का इस्तेमाल कर लें, इसलिए मैंने यहां पे जो अपने ट्रिपल कोट्स के अंदर जो है ये सारा कंटेंट जो है लिख दिया है। एक्चुअल में आप अपनी अलग से एक डॉट पीवाई फाइल, जैसे वीएस कोड ओपन कर लिया मान लीजिए आपने, उसमें ये आपने फाइल का नाम रख दिया वेदर अंडरस्कोर सर्वर डॉट पीवाई, और एग्जैक्टली ट्रिपल कोट्स में यहां पे जितने भी आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, जितनी भी आपको कोड लाइंस दिख रही हैं, वो एज इट इज कॉपी पेस्ट वहां पे कर दिया और आपने सेव कर दिया। दैट इज द सेम मीनिंग, यही सेम मतलब मीनिंग निकलता है। बस अगर आपको यहां जुपिटर नोटबुक में करना होगा तो कुछ इस तरीके से मेंशन करना होगा। अब ये हम क्या करना है, ये हम क्यों कर रहे हैं? जैसे कि इससे पहले हमने यही तो सेम चीज की थी, यही तो सेम चीज हमने समझी थी। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन ये हमने अपनी तरफ से मैन्युअली किया था, ये हमने अपनी तरफ से मैन्युअली लिखा था। अब ये जो रिस्पेक्टिवली एमसीपी सर्वर फाइल देख रहे हो, इसका क्लाइंट को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये डिफाइंड रहेगा, ये आपको दिया गया रहेगा, और रिस्पेक्टिवली आपको सिर्फ इस सर्वर के साथ कनेक्ट करना होगा। इंटरनली इसका मैटर क्या चल रहा है, इसमें कौन सा सिंटैक्स अपडेट हो रहा है, इसमें कौन सा मेथड अपडेट हो रहा है, इससे अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ भैया सर्वर एंड पे संभाला जाता है। क्लाइंट एंड पे मेरे को सिर्फ क्या चाहिए, आंसर चाहिए बाय यूजिंग द एक्सटर्नल टूल, जो कि यहां पे डिफाइन किया गया है। तो मैं आपको दोनों पर्सपेक्टिव दिखा रहा था। जैसे सबसे पहले हमने खुद से लिखा भैया वो चीज, लेकिन मान लो आप कल को सिंटैक्स चेंज हो गया, कोई मेथड जो है उसका नाम बदल गया, कुछ डेप्रिकेट हो गया, कुछ नया आ गया, तो फिर उस केस में हमें मैन्युअली ये सब चीजें करनी पड़ती है। लेकिन जब हम इस तरीके से मतलब काइंड ऑफ जब सर्वर एंड पे आपको इस तरीके से फाइल्स दी जाती हैं, सर्वर आपका एक तरीके से इनिशियलाइज, डिफाइन और रन किया जाता है, तो वो उनके पार्ट का रिस्पेक्टिवली जो है काइंड ऑफ प्ले रहता है कि वो उनको खेलना है, वो उनको अपडेट करना है, डेप्रिकेटेड वर्जन्स को हटाना है, ये अपना हेडेक नहीं रहता। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे भी मैं आपको एकदम कोर से कैसे आपका एक एमसीपी सर्वर जो है वो डिफाइन किया जाता है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। जैसे कि सबसे पहली बात तो जो पाथ हमने ऊपर इंपोर्ट किया था, तो इस पाथ पे यानी कि इस नाम से सेम उसी डायरेक्टरी के अंदर, फोल्डर के अंदर जिसमें आपका ये एमसीपी का क्रैश कोर्स का जो फाइल है वो रन कर रहा है, एग्जैक्टली उसी फोल्डर में वेदर अंडरस्कोर सर्वर डॉट पीवाई ये फाइल क्रिएट होनी चाहिए। लेकिन उसके अंदर क्या लिखा होना चाहिए, राइट टेक्स्ट। अब इसके अंदर जो मैंने ट्रिपल कोट्स में जितनी भी सारी चीजें लिखी है, मेजॉरिटी ऑफ 70% ऑफ चीजें हम लोगों को ऑलरेडी पता है, बस कुछ 30% चीजें जो नई हैं, न्यू हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। बाकी ये वाला तो फंडा आपको पता ही है, ये वेदर वगैरह ये सब कुछ हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये वाला एक्सप्लेन नहीं करेंगे, मेन बातें एक्सप्लेन करेंगे। रिक्वेस्ट वाला भी हम देख चुके हैं, जो कि हमें वेबसाइट या एपीआई को रिक्वेस्ट भेजना होता है तो उसकी जरूरत हमें पड़ती है। वो कॉल अगर भेजना होता है तो रिक्वेस्ट के थ्रू जाता है, पाइथन तो नहीं कर पाता इंडिविजुअली। तो फिर यहां पे ये वाला भी मामला हो चुका है। अब हमें समझना है ये कोड ऑफ लाइन, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हालांकि हेडर को भी कुछ हद तक देख चुके हैं। एमसीपी सर्वर फास्ट एमसीपी इंपोर्ट किया जा रहा है, मतलब जैसे अपना अगर हमें मान लीजिए एपीआई सर्वर बनाना हो तो हम लोग फास्ट एपीआई का इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी रिगार्ड्स में आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहां पे इसकी मदद से अपना एमसीपी सर्वर हम अपने एंड पे डिफाइन करने वाले हैं। इतना स्क्रैच से, इतना कोर से भैया मैं यहां पे एमसीपी आपको समझाने के लिए बैठा हूं कि हम सर्वर ही इस तरीके से बना रहे हैं जिसमें हमारा ये एक टूल होगा जो कि एक्सपोज होगा टू द रिस्पेक्टिव क्लाइंट। ये बातें हम आगे करने वाले हैं। अब यहां पे इस लाइन पे जो ये एमसीपी आप देख रहे हो, इसे कंसिडर करो एक सिंपल सा वेरिएबल है जो कि आपके इस फास्ट एमसीपी जो सर्वर ऑब्जेक्ट रहेगा ना, उसे एक तरीके से होल्ड करने वाला है। इस तरीके से आप समझिए, और ये आपके उस सर्वर का नाम रहेगा। अब ये नाम मैंने ऐसे दिया, आप कुछ भी दे सकते हो। देखो अब जैसे मैंने यहां पे वेदर एचटीटीपी सर्वर बोला, आप यहां पे सिंपली लेट से वेदर सर्वर भी बोल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो नाम देना चाहे इसका भैया आपके उस सर्वर के अंदर के टूल्स और उसके डेफिनेशन, इसमें ज्यादा कोई अंतर पड़ने नहीं वाला। आप नाम देना है भैया, नाम में क्या रखा है लेकिन नाम में ये रखा है कि अगर भैया बहुत सारे आगे चल के सर्वर हो गए तो काइंडली उसको डिस्टिंग्विशली आइडेंटिफाई करने में वो मदद कर सकता है। सिर्फ इतना ही काम है जो कि आपको समझना है। इसलिए वट एवर द नेम यू वुड लाइक टू गिव, यू कैन गिव, नो इश्यूज इन दैट। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना हेडर डिफाइन करते हैं, क्योंकि जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो कई बार जो अपनी वेबसाइट से कुछ एपीआईज हैं वो रिजेक्ट कर देते हैं, अवॉइड करते हैं अपने रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करना अगर यूजर एजेंट और एक मैसेज अगर ना लिखा हो तो इसलिए भैया मैंने ये हेडर यहां पे डिफाइन कर दिया, जो कि आगे चल के आप देख सकते हैं यहां पे भी मैंने इस्तेमाल में लिया है, ताकि कोई यार गलती, एरर, मतलब काइंड ऑफ उसने अपने को रिस्पॉन्ड ही नहीं किया ऐसा ना हो भैया, है कि नहीं, वो एरर वैसा ना आए आपके रिस्पेक्टिव स्क्रीन पे, इसीलिए हमने ये खबरदारी जो है बरती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ जाते हैं जो आपको समझना है। ये आपका डेकोरेटर मैंने यहां पे डिफाइन किया है। अगर ये नहीं किया होता तो ये एक आपका वही नॉर्मल फंक्शन बन के रह जाता, जैसे कि पहले हमने वो डिफाइन किया था मैनुअली, ये वैसा ही रह जाता अगर मैंने यहां पे डेकोरेटर मेंशन नहीं किया होता। बिकॉज दिस डेकोरेटर मेक्स
द रिस्पेक्टिव सर्वर अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द टूल्स इट कैन एक्सपोज टू द क्लाइंट। क्योंकि सारा खेल तो यही है ना, जब क्लाइंट भैया सर्वर के साथ कम्युनिकेट करेगा, जब वो बोलेगा ये यूजर का क्वेश्चन आया है, इसका आंसर देने के लिए तुम्हारे पास कौन कौन से टूल्स हैं वो एडवर्टाइज करो, वो एक्सपोज करो, वो मेरे को तुम दिखाओ। तो वो कैसे दिखाएगा? वो इसी की मदद से दिखाएगा, वो इसी की मदद से एक्सपोज करेगा कि देख भाई ये हमारे पास टूल्स हैं, ये तुम्हारे काम आ सकते हैं, सो हैव अ लुक एट दैट, यूज इट एंड रिस्पेक्टिवली गेट द रिस्पॉन्स। इतनी सिंपल सी बात है। तो यहां पे एमसीपी टूल में मैंने वही अपना गेट वेदर वाला जो मेथड है वो डिफाइन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। इस गेट वेदर में मैंने क्या किया, रिस्पेक्टिवली स्ट्रिंग पास करनी है, सिटी नाम की स्ट्रिंग पास करनी। तो जैसे पुणे मुंबई हम लोग पास करते हैं तो वो यहां पे सिटी के तौर पे जाएगा, और रिटर्न में क्या मिलेगा, व्हाट यू विल गेट इन रिटर्न। यहां डायरेक्टली मैंने कॉल कर दिया अपने इस फंक्शन को जो कि इस टूल के अंदर, मतलब सॉरी सर्वर के अंदर जो है मैंने डिफाइन किया है। आप बात समझ पा रहे हो? गेट वेदर इज अ टूल जो कि आपके इस डेकोरेटर के अंदर मेंशन किया है, जो कि आपके रिस्पेक्टिवली क्लाइंट को एडवर्टाइज किया जाएगा, दिखाया जाएगा, एक्सपोज होने वाला है। और इस टूल के अंदर एक्चुअल बिहेवियर क्या है आपके इस फंक्शन का, जो कि मैंने अपने सर्वर साइड एमसीपी सर्वर के अंदर इस फंक्शन को डिफाइन किया है। ये आपके एमसीपी सर्वर का बिहेवियर है, ये कोर बिहेवियर है जिसके लिए वो जाना जाने वाला है, और यही रिस्पेक्टिवली यहां पे कॉल होगा विद द सेम सिटी नेम दैट आई विल बी पासिंग। तो यहां सबसे पहले उसके लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड यहां पे फेच होंगे, जैसे फेच हो जाए वो भेजे जाएंगे आपके ओपन मिटियो को, उसके हिसाब से आपका टेंपरेचर, ह्यूमिडिटी और बाकी सब चीजें जो है वो आपको कंप्यूट करके सामने से रिस्पांस मिल जाएगा, और फाइनली वो सारी चीजें आप रिटर्न कर दोगे। तो जो भी चीजें रिटर्न करोगे वो यहां से भी रिटर्न जाएंगी, और कहां जाएंगी, आपके क्लाइंट एंड पे सीधा रिस्पांस पहुंचेगा। और यहां पे हम क्या कर रहे हैं, अपने सर्वर को स्टार्ट करने की, रन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक जो हमने किया, क्या किया, हमने अपने सर्वर को इनिशियलाइज किया, उसका बिहेवियर डिफाइन किया, उसके अंदर टूल्स कौन कौन से एडवर्टाइज होने चाहिए, एक्सपोज होने चाहिए क्लाइंट को, वो बताया, लेकिन अब तक सर्वर रन नहीं हुआ था। तो यहां पे जैसे ही हम mcp.run यहां पे करते हैं, या फिर अगर मान लीजिए आपने अलग से अपनी .py करके फाइल और उसमें ये सारी कंटेंट डाल रखा है जो कि ट्रिपल कोट्स में अपन यहां मेंशन कर चुके हैं, अगर वो कंटेंट उस प्रकार से आपने अगर मेंशन किया हुआ है .py फाइल में, तो आप अपने टर्मिनल पे जाके पाइथन स्पेस आपकी जो भी पाइथन फाइल का नाम है उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आपका सर्वर वहां पे भी रन होगा। यहां पे भी इस तरीके से .run मेथड के थ्रू ये रन होगा। ये देखिए अब आपका ये हो गया काम, हाँ हो गया। ये देखिए यहां पे एक नंबर दिख रहा है आपको 961, दिस इज सिंपली अ नंबर कि हाँ भैया ये अब जो है रन हो रहा है, ये आपका अभी एक्टिव है, इस तरीके से डिनोट कर रहा है। अब आ जाते हैं अपने क्लाइंट एंड पे। अब क्लाइंट एंड पे भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें होनी है। अब यहां सबसे पहले हमने इंपोर्ट कर लिया है असिंक्यू, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, असिंक्रोनस बिहेवियर इंप्लीमेंट करवाने में आपकी मदद करता है। क्योंकि देखिए यहां पे जो कार्यक्रम है कुछ ऐसा हुआ कि यार एक प्रोसेस है, मान लीजिए वो अगर वेट कर रही है, तो उसने वेट करते दरमियान बाकी जो प्रोसेस है, मान लीजिए जो आपका एंटायर होल बचा हुआ प्रोग्राम है, वो हॉल्ट पे नहीं जाना चाहिए, वो अपना नॉर्मल एग्जीक्यूशन पे ही चलना चाहिए। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने केस में अगर अपन देखें, एक तरफ क्लाइंट है, एक तरफ सर्वर है, ठीक है। अब क्लाइंट ने अपना जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया सर्वर से, अब सर्वर प्रिपेयर कर रहा है रिस्पॉन्स, सर्वर वेदर फेच करके ला रहा है, और वो आंसर आपको क्लाइंट को देने वाला है। तब तक क्लाइंट जो है एफिशिएंटली वेट करेगा, वो पूरे प्रोग्राम को वेट मोड पे या होल्ड मोड पे नहीं डालेगा, वो खुद वेट करेगा ताकि सर्वर जो है वो अपना काम करते रहे। तब तक ये एक्टिवली एग्जीक्यूट नहीं होगा आपका क्लाइंट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो ये असिंक्रोनस बिहेवियर के लिए असिंक भी लगेगा, अवेट भी लगेगा, जो कि आगे हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। और यहां पे LangChain MCP एडाप्टर क्लाइंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मल्टी सर्वर MCP क्लाइंट, मतलब यहां ये हमारी मदद करने वाला है अपने MCP क्लाइंट को डिफाइन करने के लिए। और एक क्लाइंट एक नहीं कई सारे अनेकों सर्वर के साथ कनेक्ट हो सकता है, ये कैपेबिलिटी यहां पे है। सो मल्टी सर्वर MCP क्लाइंट हम लोग यहां पे बेसिकली इनिशियलाइज कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं विद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स दैट आई एम मेंशनिंग हियर। सबसे पहली बात तो वेदर, यानी कि हमारा जो ये वेदर ही सर्वर है ना भैया, तो वेदर सर्वर से ही डील करना है, तो वो मैंने मेंशन कर दिया। और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट क्या रहने वाला है, यानी कि द कम्युनिकेशन कैसा है भैया, कैसा होगा तुम्हारा कम्युनिकेशन, कैसे चलने वाला है एक दूसरे के साथ भैया, आइडियाज कैसे एक्सचेंज करोगे, हैं प्रश्न उत्तर का जो एक्सचेंज है वो कैसा रहेगा। तो मैंने बोल दिया STDIO, यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट टर्मिनल वाला जो मामला है उसी के थ्रू ये सब कार्यक्रम चलने वाला है। कमांड दे दी है sys एग्जीक्यूटेबल, यानी कि जो भी आपका पाइथन इंटरप्रेटर इस करंट आपके नोटबुक और जो स्क्रिप्ट रन करने के लिए इस्तेमाल में लिया जा रहा है, वही सेम पाइथन इंटरप्रेटर अपने इन टास्क को भी परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाना चाहिए। और आर्गुमेंट्स में मैंने यहां पे सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट मेंशन कर दिया है weather underscore server.py, जो कि आप देख सकते हैं यहां पे। ये देखिए ये किधर गया रे अपना, हाँ ये देखिए
weather_server.py एग्जैक्टली वही सेम चीज जो है मैंने यहां पे नाम लिख दिया, उसी को रेफर करने वाला है जो कि एक्चुअल में अभी रनिंग स्टेट में है। तो यहां क्लाइंट जैसे इनिशियलाइज हो जाता है, मैं उसको बोलता हूं भैया एक काम कर, ये जो एडवर्टाइज किए गए टूल्स थे सर्वर के द्वारा वो कौन कौन से हैं, जरा मैं क्लाइंट साइड पे भी तो देखूं, वो भी तो समझो ऐसे कौन कौन से टूल्स हैं जो कि मैं सर्वर के साथ कनेक्ट करने के बाद जो है उसके टूल्स देख पा रहा हूं कौन से हैं। तो यहां पे अवेट, वही वाला फंडा, असिंक्रोनस वाला फंडा कि यार जब तक वो रिस्पॉन्स देगा तब तक क्लाइंट जो है एफिशिएंटली वेट करेगा, कुछ भी एक्टिवली एग्जीक्यूट नहीं करेगा। क्लाइंट गेट टूल्स, अब जैसे वो गेट टूल्स में हमारे पास सारे टूल्स आ जाते हैं जितने भी होंगे, अब खैर हमारे पास तो एक ही है, तो जैसे आ जाते हैं पहली बात तो कनेक्टेड सक्सेसफुली हम ये प्रिंट कर देंगे, क्योंकि अगर यहां तक कोई एरर नहीं आया मतलब सक्सेसफुली कनेक्ट भी हो गया है, और जो आपका एमसीपी सर्वर टूल्स को एडवर्टाइज कर रहा था आपकी इस डेकोरेटर की मदद से, जो भी आपको दिखा रहा था बेसिकली, तो वो जो टूल्स है यहां पे मिल चुके हैं। और एक बार अगर मिल चुके हैं तो हम दिखा देते हैं कितने टूल्स मिले अभी, हालांकि हमारे पास तो एक ही जो हमने एडवर्टाइज किया है, तो वो एक ही टूल यहां पे दिखाएगा और साथ ही साथ उन टूल्स का जो नाम है वो भी आपके सामने पेश करेगा। तो चलिए इसे एग्जीक्यूट कर देते हैं। ये देखिए आपके सामने, ये देखिए कनेक्टेड सक्सेसफुली पहले दिख गया, अवेलेबल टूल एक ही है और टूल का नाम क्या है, गेट वेदर। ये देखिए वही है ना, टूल का नाम देखिए क्या है, गेट वेदर। अगर डेकोरेटर नहीं रहता तो ये भैया कार्यक्रम आपका नॉर्मल एज अ फंक्शन गेट वेदर दिखता। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। लेकिन अब ये एक टूल की तरह आपके इस्तेमाल में लिया जाएगा और इसका कोर बिहेवियर क्या है, आपके उस वेदर फंक्शन को जो हमने पहले सर्वर में डिफाइन किया है उसे वो कॉल करेगा। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब यहां पे चलिए हम अपना उत्तर लेते हैं। हाँ, अभी तक एलएलएम इसके अंदर नहीं आया है, अभी तक सिर्फ ये क्लाइंट और सर्वर के बीच की कम्युनिकेशन वाली बातें हैं। अब इसमें बीच में एलएलएम भी आएगा जो स्मार्टली डिसाइड करेगा कि यूजर के इस क्वेश्चन के लिए मैं किस रिस्पेक्टिवली टूल का इस्तेमाल कर सकता हूं, उसे कॉल कर सकता हूं। ये इंटेलिजेंट नेचर जो एआई एजेंट वाला रहता है वो आगे आने वाला, सो डोंट वरी अबाउट इट। यहां सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हमारे पास देखो एक ही टूल है और हमारा लिस्ट का इंडेक्सिंग 0 से शुरू होता है, तो हम पहला 0 ही मेंशन कर देंगे। वो एक टूल जो है हमारे पास यहां पे आ जाएगा और उसी टूल को इन्वोक हमें करना है। ये टूल वेरिएबल में वो टूल हमारा कैप्चर हो जाएगा, दैट इज गेट वेदर, और उसी को मैं इन्वोक मतलब वही असिंक्रोनस नेचर इन्वोक यानी कि रन एग्जीक्यूट द टूल कर रहा हूं। और इसमें सिटी, देखिए मुझे क्या भेजना है, सिटी भेजनी है स्ट्रिंग फॉर्मेट में, तो मैंने क्या भेज दिया, एक डिक्शनरी फॉर्मेट में सिटी, उसकी जो वैल्यू है स्ट्रिंग फॉर्मेट में पुणे भेज दिया। आप कुछ भी भेज सकते हैं। ऑल टुगेदर ये जो मैं पास कर रहा हूं इट इज अ डिक्शनरी, और डिक्शनरी के अंदर ये है की और ये है वैल्यू, और वैल्यू होनी चाहिए स्ट्रिंग में, यही वहां पे बताया गया है। तो चलिए मैं पुणे भेज रहा हूं, और जैसे पुणे भेजता हूं तो यहां पे वेट करता हूं जब तक रिस्पेक्टिवली, मतलब क्लाइंट वेट करता है जब तक यार अपना सर्वर रिस्पॉन्स भेज दे, और जैसे ही वो भेज देता है उसको मैं रिजल्ट वेरिएबल में कैप्चर करके आपके सामने दिखा देता हूं कि उसने क्या भैया रिस्पॉन्स भेजा है। तो चलिए इन्वोक किया जाए। सबसे पहले टूल मैं यहां पे वेरिएबल में ले लेता हूं, फिर इन्वोक करता हूं सिटी पुणे के साथ, और आप देख सकते हैं सिटी पुणे, टेम्परेचर इतना है, ह्यूमिडिटी इतनी है, विंड स्पीड इतना है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। मतलब भैया कम्युनिकेशन हमने सक्सेसफुली एस्टैब्लिश कर दिया है, हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, हमारा क्लाइंट सर्वर और जो अपना रिस्पेक्टिवली पूरा मामला है वो एक असिंक्रोनस बिहेवियर में बढ़िया तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है। अब इसमें बात करते हैं हमारे एजेंट की, हमारे एलएलएम इंटीग्रेशन की। तो देखिए लैंगचेन एजेंट्स, क्रिएट एजेंट यहां पे मैं करने वाला हूं अपना एआई एजेंट। क्रिएट करते वक्त दो चीजें मैं उसे देने वाला हूं। सबसे पहली बात तो मॉडल, कौन सा, वो जो हमने इनिशियली ऊपर एलएलएम मॉडल इनिशियलाइज किया था वो वाला फंडा, और फिर टूल वाला जो है ये अपना जो टूल मुझे अभी अभी मिला था ना, ये देखो यहां पे ये टूल्स, यहां पे देखो ये जो टूल्स मिले थे, ये टूल्स वाला जो आइडिया जो मुझे बेसिकली मिला था अपने सर्वर ने जो एडवर्टाइज किया था वहां से जो मैंने वो टूल फेच किए थे, एग्जैक्टली वही टूल्स यहां पे भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। तो टूल्स और एलएलएम ये दो चीजें आपको देनी जरूरी है, तब जाके आपका एजेंट बनेगा। और जब आप उससे कोई क्वेश्चन पूछोगे तो वो उस हिसाब से आपको आंसर देगा। मैंने थोड़ा सा अलग क्वेश्चन यहां पे पूछा, देखिए मैंने कैसे इन्वोक किया है, अवेट एजेंट डॉट इन्वोक, यहां पे मैंने क्या किया है, अ इन्वोक दैट इज असिंक्रोनस बिहेवियर। मैसेजेस में क्या किया, रोल यूजर, कंटेंट क्या है यूजर की तरफ से, क्वेश्चन क्या है, आई एम ट्रैवलिंग टू पुणे टुडे, टेल मी द करंट वेदर एंड वेदर आई शुड कैरी अम्ब्रेला। मतलब करंट वेदर तो मैंने पूछा ही है, आई एम आस्किंग द करंट वेदर, लेकिन अब इसमें एलएलएम भी अपना दिमाग लगाएगा कि अगर ये वेदर रिपोर्ट है जो कि एक्सटर्नल टूल की मदद से मेरे को आंसर प्राप्त हुआ है, जो कि ये आंसर आपको प्राप्त होने वाला है, तो यार अम्ब्रेला कैरी करनी चाहिए कि नहीं। भाई पुणे में तो यार जो बरसात हो रही है अभी, मैं क्या बताऊं, अम्ब्रेला क्या, तुम तो मतलब यार जहां जहां से खुद को ढक सकते हो ढक लो भैया, क्योंकि अम्ब्रेला मुझे लगता है बहुत बेयर मिनिमम होगा जी, बेयर मिनिमम, फिर भी भीगी जाओगे, इतनी बरसात यहां पे हो रही है। तो इस तरीके से मैंने पूछ लिया, किससे, अपने एलएलएम से। रिस्पॉन्स जैसे ही आता है उसका मैसेज कंटेंट आपके सामने मैं पेश करने वाला हूं। ये देखिए जी रिस्पॉन्स आपके समक्ष वो सारा कंटेंट पेश होगा।
साथ ही साथ डिसीजन भी एलएलएम देगा। ये देखिए, द करंट वेदर इन पुणे एज फॉलोज, ये है गिवन दैट देयर इज अ हाई ह्यूमिडिटी, जो कि उसने यहां से ही कैप्चर किया, उसको पहले से पता नहीं, उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई है, उसको इस टूल नहीं बताया कि ये सारे पैरामीटर है। इट्स क्वाइटली लाइकली इट मे रेन टुडे, इट्स एडवाइजेबल टू कैरी एन अम्ब्रेला विथ यू, सेफ ट्रैवल। तो देखिए उत्तर दिया उसने, यानी कि अपने आंसर को किसी और के रिस्पॉन्स के बेसिस पे उसने सामने मेरे रख दिया, और वो जो किसी और का रिस्पॉन्स था वो उसके हाथ में नहीं था, वो इसके ऊपर ट्रेन नहीं हुआ था। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड करंटली जो अभी पुणे का चल रहा है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं था जी, लेकिन उसको वो मिला अपने टूल की मदद से, एंड दैट्स द एंटायर साइकिल दैट कंप्लीट्स हियर। अब आगे बढ़ते हुए दोस्तों अपने क्रैश कोर्स के अंदर थोड़ी और कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करते हुए एक और मैंने अपना एमसीपी सर्वर बना दिया है, ऐड कर दिया है, जो कि कुछ अलग बातें करने वाला है, कुछ अलग बातें अपने एलएलएम को बताने वाला है जिसके ऊपर वो ट्रेन नहीं हुआ है। जैसे कि इससे पहले हमने क्या किया, अपना एक वेदर का एमसीपी सर्वर बनाया कि अभी करंटली इस सिटी के अंदर भैया क्या कार्यक्रम चल रहा है, क्या वेदर चल रहा है। अब एलएलएम को थोड़ी ना पता है कि अभी करंट वेदर किसी एक सिटी के अंदर क्या चल रहा है, उसके ऊपर थोड़ी ना वो ट्रेन हुआ है, तो इसलिए वो एक्सटर्नल टूल की मदद लेता है। एग्जैक्टली अब यहां पे करंट करेंसी रेट क्या चल रहा है वो भी थोड़ी ना उसको पता है। अगर मान लीजिए यूएसडी टू आईएनआर की अगर मैं बात करूं तो अभी करंट कितना चल रहा है, तो उसके लिए डेफिनेटली उसको भैया बाहर की दुनिया का ज्ञान चाहिए होगा, और उसके लिए मैंने एक करेंसी सर्वर, एमसीपी सर्वर यहां पे एक और बना दिया है, और थोड़ा सा डिफाइन करने में भी एक अलग वैरायटी वेरिएंट आपके सामने में लेके आया हूं। तो देखिए यहां पे भी मैंने अपना एक करेंसी सर्वर डॉट पीवाई जो है डिफाइन किया। इसके अंदर क्या क्या लिखा जाएगा वो ट्रिपल कोट्स में मेंशन करता हूं। रिक्वेस्ट एमसीपी सर्वर फास्ट एमसीपी, जिससे कि आपका सर्वर बनने वाला है। यहां पे आपका ये एमसीपी वाला जो पार्ट है, इट्स सिंपली अ वेरिएबल होल्डिंग योर रिस्पेक्टिव सर्वर ऑब्जेक्ट, और ये आपका सर्वर का नाम है जिससे कि आप उसे पहचान सकते हैं, करेंसी सर्वर। और यहां मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्टली डेकोरेटर मेंशन कर दिया। पहले हमने क्या किया था, पहले पूरा फंक्शन डिफाइन किया था, उसके बाद मैंने एक अलग नाम देते हुए फंक्शन को उसके अंदर अपने इस कोर फंक्शन को, वेदर फंक्शन को कॉल किया था। अगर आपको याद होगा, थोड़ा सा अगर पहले जाएंगे अपने इस रिस्पेक्टिव वीडियो में तो आप यही सेम चीज देख पाएंगे। मैंने पहले फंक्शन डिफाइन किया, फिर उस फंक्शन को कॉल किया अपने डेकोरेटर के अंदर, मतलब डेकोरेटर के अंदर एक अपना टूल फंक्शन बनाया, उसके अंदर मैंने अपने कोर फंक्शन को कॉल किया। लेकिन यहां पे आप ऐसा भी कर सकते हो, एक और वेरिएंट, एक और अल्टरनेटिव है, जहां पे आप डायरेक्टली अपना डेकोरेटर यानी कि टूल जो कि आप एक्सपोज करना चाहते हो, एडवर्टाइज करना चाहते हो क्लाइंट के सामने, वो डायरेक्टली यहां पे ही डिफाइन कर दो, यही डिफाइन कर दो। आप यहां पे बता दो कन्वर्ट करेंसी। अब यहां कन्वर्ट करेंसी में आपको क्या तीन चीजें चाहिए होंगी, तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो है अपने को यहां पे डिमांड में चाहिए होंगी। वो है सबसे पहली बात तो फ्रॉम, यानी कि आपका सोर्स क्या है, यानी कि सोर्स मतलब आपका जैसे कि यूएसडी टू आईएनआर, मुझे अगर ये करना है, एक अमाउंट मैंने दे दिया, उसको यूएसडी टू आईएनआर अगर कन्वर्ट करना है तो यूएसडी जो है वो सोर्स करेंसी है, और टू ये आपकी डेस्टिनेशन करेंसी है, और अमाउंट ये वो अमाउंट है जिसे आपको रिस्पेक्टिवली कन्वर्ट करना है एज पर द रेट वॉट एवर इज गोइंग ऑन। तो यूएसडी टू आपको आईएनआर कन्वर्ट करना है, किस अमाउंट को, वो आपके सामने यहां पे मेंशन कर दिया। अब उसके बाद हम लोग बातचीत करते हैं कि यार यहां पे हमने जो रिक्वेस्ट यूआरएल है वो मेंशन कर दिया। आप देख सकते हैं, इसको मैं पहले ये थोड़ा सा ऐसा ही क्लीन कर लेता हूं। हाँ हो गया ना, हाँ चलो अभी ठीक है। तो यहां मैंने सबसे पहले जो किया है वो रिक्वेस्ट यूआरएल, बिकॉज देखिए पाइथन तो खुद से यार एक किसी वेबसाइट से अपना खींच के तो लाएगा नहीं करेंसी रेट, सही बात है कि नहीं, तो रिक्वेस्ट की मदद लेनी पड़ेगी, और ये मेरा फाइनल यूआरएल है जहां से मुझे रिस्पॉन्स मिलने वाला। और गौर से यहां पे देखिए आपने यहां मेंशन कर दिया है FRM यानी फ्रॉम डॉट अपर, यानी कि मान लीजिए अगर मेरा यहां पे सोर्स करेंसी इज USD, तो यहां क्या लिखा होगा पता है, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे सिंपली यू आर राइटिंग इट एज, आपका यूआरएल कुछ ऐसा हो जाएगा, मैं आपको दिखाता हूं। योर यूआरएल विल बी इन अपर केस ना, अपर मेथड था ना USD, ये आपका फुल यूआरएल हो जाएगा। अब ये जो यूआरएल है रिक्वेस्ट यूआरएल, मुझे रिटर्न में जो डेटा देगी उसके अंदर क्या होगा, चलिए मैं आपको बताता हूं। ये जो आपका सोर्स है, ये क्या है, सोर्स करेंसी है। अब यहां पे कितने सारे डेस्टिनेशन करेंसीज हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड भैया। INR है, यूरोज है, ऐसे कई सारे, जापान की करेंसी है, कोरिया की करेंसी है, अलग अलग देशों की करेंसी है। तो भाई अगर USD टू भैया उनमें अगर मुझे रेट जानना होगा कि उन डेस्टिनेशन करेंसीज में क्या अभी रेट चल रहा है, तो वो रेट सारे रिस्पेक्टिव अदर करेंसीज के लिए मुझे इस डेटा के अंदर मिल जाएगा जेसन फॉर्मेट में। और टाइम आउट यहां पे 20 सेकंड का लगाया कि 20 सेकंड तक रुको भैया, रिस्पांस आने दो, नहीं आया तो भैया आप यहां पे टाइम आउट कह सकते हो। और ऑब्वियसली बात है फिर रिजल्ट नहीं आएगा, और अगर रिजल्ट नहीं आया, मान लीजिए आपके रिजल्ट के अंदर सक्सेस नहीं लिखा हुआ है, तो अनेबल टू फेच द एक्सचेंज रेट अपन कह देंगे। तो बेसिकली ये यूआरएल आपका जो भी सोर्स होगा उस सोर्स को यहां पे मेंशन करके
उसके साथ बाकी जो डेस्टिनेशन रिस्पेक्टिवली आपके करेंसीज रह सकते हैं उनके साथ क्या रेट चल रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी अगर हम यूएसडी टू आईएनआर की बात कर रहे हैं तो मुझे यहां पे वन ऑफ द एंट्री इन माय डेटा विल बी INR एंड व्हाट इज द रेट गोइंग ऑन 95 96 आई थिंक, तो वो भैया वहां पे रेट मौजूद होगा, इस तरीके से लिखा होगा। और ऐसे ही भैया बाकी और कंट्रीज के करेंसी के साथ भी यूएसडी का क्या रेट है वो लिखा हुआ होगा। और साथ ही साथ आपके रिजल्ट, सबसे पहले तो भैया आपके डेटा के अंदर रिजल्ट लिखा होगा, रिजल्ट एज अ की, एंड उसकी वैल्यू होगी सक्सेस। कब? जब डेटा आएगा, when data will come at that time आपका सबसे पहला की वैल्यू पेयर होगा रिजल्ट और उसकी वैल्यू होगी सक्सेस। लेकिन अगर भाई साहब आपका कोई रिस्पॉन्स आया ही नहीं तो आपका रिजल्ट कभी सक्सेस होगा ही नहीं, रिजल्ट की वैल्यू कभी सक्सेस होगी ही नहीं। एंड दैट्स व्हाट इट इज सेइंग, इफ इन डेटा योर रिजल्ट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू सक्सेस, इसका मतलब भैया तुमने फेच ही नहीं कर पाए जो एक्सचेंज रेट है इन बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन, जितने भी डेस्टिनेशन एग्जिस्ट करते हैं आपके करेंसीज के। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। तो वो करेंसी रेट जो एक्सचेंज रेट जो है वो आप यहां पे फेच ही नहीं कर पाए, आपको रिजल्ट वो मिल ही नहीं पाया है, तो वो चीज अपन यहां पे डिस्प्ले कर देंगे। तो चलिए पहले इस यूआरएल को जो है ठीक कर देते हैं जैसे पहला था। अब फाइनली हमें क्या करना है, हमारे पास देखिए मान लीजिए ये एरर तो नहीं आया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, फिर हमें रिस्पेक्टिवली जो डेटा के अंदर इतने सारे रेट्स आपके मौजूद हैं, अब रेट्स के अंदर आपका आईएनआर होगा, यूरो होगा, और भी अलग अलग जो रिस्पेक्टिव देशों की करेंसीज हैं वो उसमें मौजूद होंगे। मुझे स्पेसिफिकली चाहिए टू अपर वाला, टू अपर। अब टू क्या है? टू है अपना आईएनआर। तो मैं क्या करता हूं, इन रेट्स में ढूंढो जरा आईएनआर तुमको मिलता है क्या, और वो भी अपर केस में करके ढूंढना, क्योंकि क्या होता है कई बार हम इनपुट देते वक्त स्मॉल केस में जो है लोअर केस में आईएनआर लिखते हैं तो वो मैच नहीं कर पाता, तो वो एरर देता है। इसलिए मैंने क्या बोला, क्योंकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में सब कैपिटल लेटर में ही देता है, तो मैंने बोला टू को कैपिटल लेटर में कर लो। तो यहां पे क्या आएगा पता है, इट विल बी लाइक INR, इस तरीके से दिखेगा, इट विल बी लाइक दिस। तो हम अपने डेटा के अंदर जो भी रेट्स मुझे मिले हैं अलग अलग रिस्पेक्टिव करेंसीज के लिए, उनमें आईएनआर है कि हम ढूंढेंगे। चलो आईएनआर मिल गया, अब आईएनआर मिल गया तो उसका रेट यहां पे मैं इस वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा। देन इट विल बी फाइनली समथिंग लाइक दैट, 1 USD इक्वल टू लेट्स से फॉर एग्जांपल 95 INR। कुछ इस तरीके से हमें यहां पे ये चीज मिल जाएगी, समझ में आ जाएगी। जब रेट आ जाता है तो इस रेट के अंदर 95 आएगा, क्योंकि सोर्स तो हमारा फिक्स है भैया, फ्रॉम हमने उसी से जो है सर्च किया था USD, और हमारा जो यहां पे हमें चाहिए डेस्टिनेशन बहुत सारे हैं लेकिन उसमें से INR के लिए चाहिए, तो वो रेट हमें यहां पे 95 मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ द रिलेशन विल बी क्लियर। और एक बार हमें रेट मिल गया तो बस यही तो चाहिए था बस यही तो चाहिए था, और एक बार ये मिल गया हम रिटर्न कर देंगे। पहली बात तो फ्रॉम यानी कि सोर्स करेंसी, टू अपर में, सब अपर में, सब कैपिटल लेटर में, टू यानी कि डेस्टिनेशन करेंसी, अमाउंट कितना था जो ओरिजिनल अमाउंट बताया था, रेट अभी फिलहाल क्या चल रहा है, और उस हिसाब से कन्वर्टेड अमाउंट क्या है, तो हम राउंड ऑफ करते हैं टू डेसिमल प्लेसेस, अमाउंट इनटू रेट, सिंपल सी बात है। अगर मैं एक रिस्पेक्टिव अमाउंट बोलता हूं और मुझे उसे अगर कन्वर्ट करना है तो भाई मैं सिंपली उसको रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, डन, खत्म हो गया भैया, इतना ही तो मामला होता है। एंड ये सारा मामला रिटर्न कर दिया जाएगा आपके क्लाइंट को, जो भी रिस्पॉन्स है वो भेज दिया जाएगा। और यहां पे मैं अपनी इस एमसीपी सर्वर को रन भी कर दूंगा। यहां पे मैंने उसे इनिशियलाइज किया, फिर टूल डिफाइन किया, एक्सपोज किया, और फिर यहां पे मैं उसे रन कर रहा हूं। और जैसे मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं, ये देखिए आपका ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ये एक्टिव हो गया, आपका सर्वर अभी एक्टिव है, आप इस नंबर से समझ सकते हैं। और यहां पे अब हमें कनेक्ट करना है। अब देखिए अब मजेदार किस्सा है, अब भैया किस्सा बड़ा मजेदार जो है वो होने वाला है। मल्टी सर्वर एमसीपी क्लाइंट, अभी तक भैया ये सिर्फ नाम था, अब उसका काम भी आप देखोगे, क्योंकि इससे पहले हमने सिर्फ एक क्लाइंट एक सर्वर को जोड़ा था, अब हम एक क्लाइंट और दो सर्वर यानी मल्टी सर्वर जोड़ने वाले हैं। सबसे पहला वेदर सर्वर, जिसमें मैंने वेदर सर्वर डॉट पीवाई जो पहले डिफाइन किया था, और अब क्या जोड़ रहा हूं, करेंसी, यानी कि अपना जो करेंसी सर्वर डॉट पीवाई जो अभी हमने देखा, बड़ी डिटेल में उसका एक्सप्लेनेशन समझा। इसमें भी एसटीडीआईओ यही स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट वाला फंडा होना चाहिए, सेम वही आपका पाइथन इंटरप्रेटर यहां पे भी यूज होना चाहिए। ये सारी चीजें जैसे पहले मेंशन की थी वैसे ही किया, लेकिन इसमें सिर्फ मल्टीपल सर्वर ऐड कर दिए हैं, एक नहीं अब दो है। और सेम वे में मैं यहां पे उन सबके टूल्स जो है वो गैदर करूंगा, और उनके टूल्स की जो अवेलेबिलिटी काउंट है, कितने हैं भैया टूल्स, वो दिखाऊंगा, और टूल के नाम भी आपके सामने यहां पे पेश कर देता हूं। ये देखिए भैया कनेक्टेड सक्सेसफुली। पहली बात तो क्लाइंट जो आपके दोनों सर्वर से कनेक्ट हो गया है सक्सेसफुली। एक सर्वर में एक टूल है, तो टोटल दो सर्वर यानी कि दो टूल है। एक का नाम है गेट वेदर और एक का नाम है करेंसी कन्वर्ट, यही तो है ना, यही है ना भैया, हाँ सॉरी कन्वर्ट करेंसी, एक ही बात है भैया, यही तो करने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो हमें जो दोनों मिल गए,
हमें दोनों मिल गए, सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया। अब चलो आखिरी तीर हम चला ही देते हैं, एक बढ़िया सी चीज उससे पूछ ही लेते हैं। हम अपने क्रिएट एजेंट में एलएलएम दे देते हैं और यहां पे ये मल्टी टूल, ये देखो ये जो हमें टूल्स मिले थे ना, ये सारे के सारे टूल जो यहां पे मैंने आपको दिखाए हैं, यही मल्टी टूल्स जो है मैं अपने टूल्स को प्रोवाइड कर देता हूं। तो अभी मेरे पास इस एजेंट के पास 2 टूल्स हैं और एक अपना एलएलएम मौजूद है। और यहां हम लेट से अपने एजेंट का नाम रख देते हैं मल्टी एजेंट। उसी नाम का इस्तेमाल करते हुए इन्वोक करेंगे अपने मैसेज यूजर रोल के साथ। कंटेंट रहेगा यानी कि अपने यूजर का इनपुट रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, जो कहना है कह लीजिए। आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम पुणे टू दुबई टुमारो। पुणे से भैया दुबई का सफर है मेरा कल का। अब मुझे ये बता कि दुबई में वेदर क्या है, और कन्वर्ट कर दे भैया 100 USD टू AED, जो भी दुबई की आपकी करेंसी है उसमें इसको कन्वर्ट करना है। तो सोर्स क्या है, ये। डेस्टिनेशन यानी कि टू क्या है, ये। और अमाउंट क्या है, ये। सिंपली रेट पता करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आपके सामने रहेगा। तो ये आपका रिस्पेक्टिवली कॉल करेगा कन्वर्ट करेंसी वाले टूल को, और ये वाला आपका कॉल करेगा गेट वेदर वाले टूल को। तो एक ही सवाल है जिसमें 2 टूल्स की मदद लगने वाली है। चलिए आपका जो रिस्पॉन्स यहां पे कैप्चर होगा उसका एक्चुअल कंटेंट आपके सामने मैं पेश किए देता हूं जी। ये रहा, जल्दी से आ जा भैया। अच्छा ठीक है, थोड़ा टाइम ले रहा है, ठीक ले ले भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्स बहुत तगड़ा और बढ़िया दिखना चाहिए। चलो भैया आ गया, फाइनली इट इज इन फ्रंट ऑफ अवर आईज। ये देखिए, ये आपका टेम्परेचर जो आप देख पा रहे हैं, दुबई में ये टेम्परेचर है, ये ह्यूमिडिटी है, ये विंड स्पीड है। और एडिशनली जो एक और डिमांड हमने की थी 100 USD इक्विवेलेंट टू। अच्छा तो रेट पता चल गया मेरे को, मुझे रेट पता चल चुका है एट द करंट एक्सचेंज रेट। अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दे काइंड ऑफ, अगर इसको रिस्पेक्टिवली, तो यहां पे मुझे इतना मिलता है पर USD। तो यहां फाइनली उसने पर USD आपका AED कितना रहेगा वो भी बता दिया और सेफ ट्रैवल भी बोल दिया। अब चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, उसे भी डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। क्वेश्चन डायरेक्टली मैं दे रहा हूं, अब देखो है क्वेश्चन मैं डायरेक्टली दे रहा हूं, व्हाट्स द वेदर इन टोक्यो। ठीक है, कन्वर्ट 500 USD टू INR। तो 500 USD टू मुझे INR कन्वर्ट करना है। आई एम ट्रैवलिंग टू लंडन, टेल मी द वेदर देयर एंड कन्वर्ट द रिस्पेक्टिवली। ये भी करेंसी मैंने वहां पे बता दी, सोर्स और डेस्टिनेशन और अमाउंट भी दे दिया है। तो काइंड ऑफ ये कुछ मेरे 3 क्वेश्चंस हैं। ओके, तीनों क्वेश्चंस में कई बार देखिए आपको दोनों टूल्स को कंबाइन करना पड़ेगा। किसी क्वेश्चन में सिर्फ आपको वेदर टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, किसी में सिर्फ करेंसी टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो 3 क्वेश्चन, 3 अलग अलग बिहेवियर, एक सिंगल और एक दोनों कॉम्बिनेशनल। तो आपको यहां पे अभी मजा आने वाला है। एक एक करते हुए जो क्वेश्चंस है वो मैं आपके सामने प्रिंट भी करूंगा, और एक एक करते हुए ये जो क्वेश्चंस है एज अ फॉर्म ऑफ कंटेंट मैं अपने उस एजेंट को पास भी करूंगा, जिसके पास दोनों टूल्स का जो एक्सेस है, जो एक्सटर्नली दुनिया को अभी इन 2 टूल्स के मदद से देख पा रहा है। और जो भी उसका रिस्पॉन्स होगा वो मैं फाइनली आपको यहां पे कंटेंट के रूप में दिखा दूंगा। तो चलिए 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन जा रहा है। व्हाट्स द वेदर इन टोक्यो। चलिए आंसर आने वाला है, ये पहले क्वेश्चन प्रिंट हो गया, अब देखिए आंसर आ गया। तो ये है वेदर आपका टोक्यो में अभी फिलहाल तो जो चल रहा है। अब अगला क्वेश्चन है कि 500 USD टू INR कन्वर्ट करना है। बिल्कुल जी, तो ये आपका अमाउंट है, ये USD आपका रिस्पेक्टिवली सोर्स था। इक्विवेलेंट आपके सामने यहां पे इंफॉर्मेशन आ गई है, और यहां पे इट इज 47। ओके, तो ये 500 USD की हमने बात की, तो ये हमारा अमाउंट आया है। उस हिसाब से अगर एक्सचेंज रेट के हिसाब से देखें तो पर USD का अमाउंट निकलता है 95.46। यही हमने भी शुरुआत में बोला था, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करते हुए यही वैल्यू है। और उसके बाद हमने अगला क्वेश्चन पूछा था, आई एम ट्रैवलिंग टू लंडन वगैरह, तो ये क्वेश्चन डिस्प्ले हो गया। उसके बाद उसने सबसे पहले लंदन का जो टेम्परेचर है वो हमें बताया, और फिर उसका जो भी करेंसी रेट कन्वर्जन है वो भी हमारे सामने रख दिया है, और जो टोटल अमाउंट है वो भी हमारे सामने रख दी है। तो दिस इज हाउ द एंटायर वर्किंग द MCP दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एट इट्स कोर फ्रॉम स्क्रैच। हमने अपने सर्वर एक नहीं 2 बनाए एक तरीके से, उनके अंदर टूल कैसे एक तरीके से एडवर्टाइज करते हैं, फिर क्लाइंट के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, फिर उसमें LLM इंटीग्रेशन AI एजेंट वाला पार्ट कैसे आता है, फिर हमारा रिस्पेक्टिवली ये जो AI एजेंट है वो कैसे डिसाइड करता है कि मान लीजिए हमारे पास 2 टूल है, तो इस क्वेश्चन के लिए ये हमें यूज करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल व्हाट्स द वेदर इन टोक्यो, तो इसमें उसने करेंसी टूल का इस्तेमाल नहीं किया, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प इट, वो उसको नहीं मदद करने वाला, उसने वेदर टूल का इस्तेमाल किया। सो दिस इज द डिटेल्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो ये वो सारी बातें थी जो मुझे इस क्रैश कोर्स के थ्रू आप तक पहुंचानी थी। होपफुली आपको मजा आया होगा। MCP का जो कोर मतलब है, जो कोर एडवांटेज है, जो कि एंथ्रोपिक ने इस दुनिया को भैया दिया है या समझाया या पहुंचाया है, उसको मैंने बस अपने तौर तरीके से वही देसी बिंदास अंदाज में सिंपल भाषा, सिंपल रिस्पेक्टिव सारी चीजें रखते हुए आपको एक्सप्लेन किया है। होपफुली ये सारा मामला आपको समझ में आ गया होगा। MCP अभी आपको बच्चों का खेल लग रहा होगा, बहुत ही सिंपल लग रहा होगा। तो यार इस वीडियो को अभी के अभी यार लाइक कर दीजिए,
शेयर कीजिए अपने सारे दोस्त दोस्ती ग्रुप झुंड जितने भी हैं भैया, जो भी जगहें हैं जहां जहां आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं कर दीजिए यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक शेयर इस वीडियो को उस इंडिविजुअल तक पहुंचा देगा जिसको इस वक्त इस वीडियो को देखने की, समझने की, एमसीपी अंडरस्टैंड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इतनी पावर आपके एक शेयर के अंदर है, इतनी पावर है। देखो क्योंकि मैं तो अपना पार्ट ऑफ वर्क जो है वो कर रहा हूं जी, अपने ये वीडियोस को इतना, इस बड़े से कॉम्प्लेक्स टॉपिक को इतना सिंपल बना के फ्रॉम स्क्रैच सारी चीजें बिल्ड करके आपके सामने रखना, ये मैं मेरा काम तो कर रहा हूं। लेकिन यार इसके आगे फिर आपका काम भी शुरू होता है यार, कि आपको इन वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल एफर्टलेस है यार, कोई एफर्ट लगने नहीं वाला है। 1 मिनट से भी कम का भैया एफर्ट लगेगा, लेकिन आप इस वीडियो को उस इंडिविजुअल्स तक पहुंचा दोगे जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है इस वीडियो की अंडरस्टैंड करने की। तो दोस्तों सपोर्ट आपका जरूरी है, शेयर करते चलिए सारे वीडियोस को, और अपने प्यारे से चैनल 5 मिनट्स इंजीनियरिंग को अब भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।